21 ब्रह्मांड ये विषय विकारों का वन है, जंगल है, फॉरेस्ट है। ये दुखों का भरा पड़ा है ये यहाँ का सिस्टम। और सतलोक बेगमपुर, बेगम, गम माने दुख, वो दुख रहित सुख का सागर। हर सुमर सो हंस कहावे, कर्मी क्रोधी कागरे, मौरा न भर में विष के बन में, चल बेगमपुर बागरे, चल बेगमपुर बागरे। शब्द सहन सतगुरु की पिछाई, पाया अटल सुहागरे, नितानंद महबूब गुमानी, प्रगट पूर्ण बागरे, प्रगट पूर्ण बागरे। शब्द सहन सतगुरु की पहचान, गुरु जी का संकेत समझाए कि इसे नरक में कब तक रहोगे, ना या रह सकते, कर्म फोड़ के जाओगे तो सच्ची भक्ति नहीं करी। संकेत, सैन, संकेत, इशारा। शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहागरे, नितानंद महबूब गुमानी, प्रगट पूर्ण बागरे, प्रगट पूर्ण बागरे। देखो अपने गुरु के प्रति कितना लगाव दिखाया है। नितानंद के गुरु जी थे गुमानी दास वैष्णव। देखो बच्चों, खेल चाहे डिस्ट्रिक्ट स्तर का लेवल का है, चाहे राष्ट्रीय स्तर का, चाहे अंतरराष्ट्रीय स्तर का, उनके नियम एक जैसे होते, लेकिन लाभ न्यारा न्यारा। इसी प्रकार ये वैष्णव साधु थे, गुमानी दास थी, और ये गुरु पद पर, सही गुरु पद पर थे विष्णु जी के, क्योंकि सुखदेव ऋषि स्वर्ग से आकर इनको मिला था, इनको विष्णु जी का पाठ पढ़ाया, और हमारे को सतलोक से स्वयं परमात्मा हमारे गुरुदेव गरीबदास जी को मिले, उनको सतलोक का पाठ पढ़ाया। और वो परंपरा हमारे पास है, विष्णु वाली परंपरा नित्यानंद जी के पास थी। अब उसको इतना ही ज्ञान था, उसके ऊपर कुर्बान होगा, उस सत्र का लाभ उसने जरूर मिला होगा। तो अब हमारी आंख खुल गई कि इतना कुछ किया उस महापुरुष ने, और बात वही की वही रहेगी। अपनी किस्मत सराहो ही बात। गरीब सतगुरु के सजदा करूं, कर्म छुटाए कोट, जो ऐसे सतगुरु की निंदा करे यम तोड़ेंगे होठ। तो बच्चों क्या कहता है नित्यानंद जी, नित्यानंद महबूब गुमानी, महबूब सबसे प्रियतम, सबसे प्रिय आइटम मेरे गुरुदेव महबूब मुझे मिले। कोई पूर्ण भाग पिछले संस्कार उदय हुआ मेरा, तब ये सतगुरु संत मिले। बच्चों, ये निष्कर्ष निकाला जा रहा है दात मार्ग का कि सतगुरु के सजदा करो, कर्म छुपाए कोटि, जो सतगुरु की निंदा करे जब तोड़ेंगे होठ। आपको वो मार्ग मिल गया जो आज तक इस कलयुग में किसी को प्राप्त नहीं हुआ, केवल मेरे गुरुदेव को छोड़कर, संत गरीबदास जी को छोड़कर, या कबीर साहब की समय में जो संत आए, बाबा नानक जी, गीसा दास जी, दादू साहब, लेकिन उनको ये मूल ज्ञान बताने का अधिकार नहीं था, और ये सारे नाम देने का अधिकार नहीं था, क्योंकि उस समय नहीं था। ऐसा नहीं कि वो नाम देने के योग्य नहीं थे, वो तो महापुरुष थे, मतलब धूल हो उनकी चरणों की, लेकिन वो समय नहीं था। आज देना था, आज ही आपके भाग जागने थे, आप आज के नहीं हो। पहले ऐसी साधना नित्यानंद जैसी आपने भी की है, हमने भी की। अब नित्यानंद जी स्वर्ग में है,
वहां से कदे पीछा छूटेगा जब धरती पाओगा। फिर राह मिल गया तो मिल गया, ना फिर नहीं धक्के खाओगा। तो किस्मत सराहो अपनी। ओए होए। तो इसके पीछे बच्चों ये नकली संत आगे रहे हैं। इन्होंने कति भट्ठा बैठा दिया, अपना नाश कर लिया और मारा कर दिया। गुरुआ गान बिगाड़े संतो, गुरुआ गान बिगाड़े। ऐसे कर्म जीव कला दिए, दौड़ दड़े नहीं जाड़े। नर सुन रे मूड गंवारा, भाई राम भजन तत सारा। नर सुन रे मूड गंवारा, राम भजन तत सारा। राम भजन बिन बैल बनेगा, सुकर श्वान शरीर। कौआ खर की देह धरेगा, मिटे नय तकसीर। ये गाने की नहीं, ये छाती फूकण के शब्द हैं। आत्मा के जो अकल हो थोड़ी सी तो। राम भजन बिन बैल बनेगा। बैल के जीवन पर देखो, हमने देखा कि किसान के गर्दन उठा दास कर सारा दिन नाथ डाली होती है, रस्सा बांध दिया जाता है, सुबह जोड़ दिया जाता है खेत में, हल में। दिन में 2-3 बार पानी पिलाकर, थोड़ी देर चारा खिलाकर, फिर सारा दिन खेचा खेचाल के वर्क चलता है। कि दर्द हो, पेट में हो, पैर में हो, कोई कष्ट हो, बोल नहीं सकता। जो मिल जाए वो खा रहा है। जब सुने मिला पानी पिला दिया, ना मरो पैसा। पर अब जब चाहे पानी पी लें, इच्छा हो, दुख दर्द हो, इलाज करा ले, बढ़िया भोजन समय पर खा ले, हलवा खीर बना के खा ला। या भक्ति ना करी, और भक्ति भी सही ना करी, बात तो यह बिगड़ रही है। गलत और ठीक भी आगे रहा है। वो राम कौन? राम का नहीं फैसला हो रहा था अभी तक। बताओ, ये भक्ति खा करी कहाँ गए होंगे जिन्हें आज तक नहीं पता कि परमात्मा है कौन, जो दुख दूर करे, जो मोक्ष दे, जिसकी आड़ में हम जाकर सदा सुखी रहे, फिर दोबारा ना आवा लौट कर। हम गीता पढ़ा करते, और तुम भी पढ़ते होगे जो हिंदू है। उसमें सपस लिख रखा था, कति समझ में नहीं आई। काल ने बुद्धि पत्थर डाल रखे हैं। ये तो दाता आए या करें ले आए तत्व ज्ञान नाड़ी, जब ये पत्थर ठाटा दूर फेंके, आत्मा निर्मल होगी। तो हमने आज तक मैं नहीं पता था भगवान है कौन। गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में कहा है कि बहुनाम जन्मा नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्ये। बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में, पहले तो नए होते रहते हैं, फिर उसके बाद कोई ज्ञानी आत्मा किसी लास्ट के शरीर में अंत में ब्रह्म साधना करता है। और वो ब्रह्म साधना से ब्रह्म लोग जाता है, वो भी वापस आता है। इसलिए अनुत्तम गति का 7वें अध्याय के 18वें श्लोक अपनी साधना को फिर बताया कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। वासुदेव का अर्थ है जिसका सारे असंग ब्रह्मांडों पर शासन हो, सब उसका निवास हो, सब जगह उसकी सत्ता हो, सबका मालिक, कुल का धनी। वो ही सब कुछ है, वही पूजा की योग्य है, वही इष्ट रूप में पूज्य है, वही दुख दूर करता है, पाप नाशक है, सारी सृष्टि का रचने वाला है, धारण पोषण करने वाला है। उसी की भक्ति करो, ये बताने वाला संत सो दुर्लभ है, बड़ा कठिन सांस मिलेगा। तो बच्चों, आप पहले और हम भी ऐसे बहुत कुर्बान हुए, राह ठीक नहीं मिला, लेकिन मिले भी उन्हीं को गा तो कुछ कर रहे हैं। किसी ना किसी जन्म में उनका तरफ फिर भक्ति की रहेगी, फिर मालिक मिलेंगे। और इन संतों का जो पहले अपने हिसाब से साधना करके चले गए, हो सकता है जन्म हो जा तो ये फिर उनको राह जरूर देगा दाता, क्योंकि बच्चे तो सीखे हैं, भ्रमित होगे कभी परमात्मा की रेंज में आ गए, यो पकड़ लेगा। अपने बच्चे ने कौन छोड़ देगा? पता रेंज में ना आते हम जल्दी से।
अब आप इसकी रेंज में आ गए।